हमारे नीट के मैक्सिमम बच्चों की समस्या है ये ईटीएस। और जितना आपको पता है ना उसी से सिखाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये एक सेल है, सेल है। और सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ही अपने को काम है, इसलिए थोड़े बड़े साइज का माइटोकॉन्ड्रिया मैं बना रहा हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अपने को पता है ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स वाली, ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स वाली होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, तो जाहिर सी बात है ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और ये अंदर की जो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होती है, सबको पता है। अब ये सेल का जो बाहर स्पेस है खाली, जाहिर सी बात है ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, हम सबको पता है कहां होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। एक प्रोसेस होती है लिंक रिएक्शन, कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एक प्रोसेस होती है क्रेब साइकिल, कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब एनर्जी की बात करें तो अपने को पता है एक डायरेक्ट एटीपी बनते हैं जो डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, बट एक बनते हैं FADH2 और एक बनते हैं NADH। ठीक है, अब हम सबने सुना है कि FADH2 कितने एटीपी देता है? 2 एटीपी देता है। और NADH2 कितने देता है? ये 3 एटीपी देता है। अब सवाल है ये 2 एटीपी ये 3 एटीपी कैसे बनेंगे, उसी के लिए हम ये टॉपिक पूरा पढ़ते हैं। देखो होता क्या है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 2 बना दिया हमने, ये कॉम्प्लेक्स 3 बना दिया, ये कॉम्प्लेक्स 4 बना दिया, और ये कॉम्प्लेक्स 5 बना दिया। ठीक है, अब होता क्या है, खाली इस पे ध्यान देते हैं पहले, NADH वाले पे। होता क्या है, ये क्या रिलीज करता है? ये एक तो बहुत सारे प्रोटॉन रिलीज करता है, और क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास चला जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, NADH का 2 के पास नहीं जाता। फिर 3 के पास जाएगा 4 के पास। फिर 4 के बाद इस इलेक्ट्रॉन को कौन स्वीकार कर लेगा? ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लेती है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, आपने सुना भी होगा। ठीक है जी, अब इस सफर के दौरान जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये कहां जाएंगे? 3 जगह पर। फॉर एग्जांपल एरो मार लेते हैं कि 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह पर। 3 जगह पर ये NADH क्या करता है? 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन इस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में पंप करता है 3 बार, 1 2 3। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 3 एटीपी देगा, एक एटीपी इससे, एक इससे, एक इससे। ठीक है जी, तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन इकट्ठे हो गए हैं। अब बात करते हैं FADH की। ये भी सेम काम करेगा कि प्रोटॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1 के पास नहीं जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा 2 के पास, फिर 2 के बाद 3 4, फिर फाइनली सेम ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। NADH का रास्ता क्या था? 1 3 4 ऑक्सीजन, FADH2 का 2 3 4 ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे इसने 3 जगह पर ये 4 प्रोटॉन बाहर मारे थे, ये 2 जगह पर। फॉर एग्जांपल यही एरो बना लेते हैं कि भीड़ ना हो, कि इसने 2 जगह पर, FADH2 ने 2 जगह पर। ठीक है, इसीलिए इसके 2 एटीपी माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में कितने प्रोटॉन इकट्ठा होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, मतलब यहां एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। अब इतने सारे प्रोटॉन हो गए हैं, अब ये इस कॉम्प्लेक्स 5 यानी एटीपी सिंथेस से निकल के अंदर मैट्रिक्स में चले जाएंगे, और मैट्रिक्स में इकट्ठा हो जाएंगे। और जैसे ये जाएंगे ना, जैसे 4 प्रोटॉन अंदर गए, उसकी से एक एटीपी बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे क्या हैं? प्रोटॉन हैं, और यहां क्या थी? ऑक्सीजन थी। तो ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे।